तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमनली डिस्ट्रॉयड के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर नादरन ब्लेड एसोसिएशन की तरफ से एल्डर जो होते हैं हमारे जू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर मॉन्क निकल आते हैं। तो मास्टर जीगोंग वहां पर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को बीच में काट रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर तुमसे बात करनी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये देखने के बाद नैमकोंग कहता है कि ये क्या मास्टर जीगोंग पर्सनली यहाँ पर हम सभी से मिलने के लिए आए हैं, क्या यहाँ पर जंग मास्टर जू से मिलने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर जू से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस वोटिंग के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर वोटिंग में आने से ज्यादा इस लड़के जू से मिलना था जिसके बारे में ये रूमर्स फैल रहे हैं कि वो शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकता है। मैंने सुना है कि हमारे ग्रैंड मार्शल अंकल जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस लड़के ने हमारे ग्रैंड मार्शल अंकल की जितनी भी पावर्स उनको इनहेरिटेंस किया। इसका मतलब यह है कि ये भी हमारा ग्रैंड मार्शल अंकल हुआ। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो इसी के साथ ही शाओलिन मांग उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के चेहरों को अच्छी तरह से रीड कर पा रहा हूँ कि तुम लोग इस बात से हैरान हो रहे होगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम इस लड़के जू ने अगर वाकई में यहाँ पर शाओलिन टेंपल के हमारे जो 6 पैट्रियार्च थे उनकी जितनी भी कल्टीवेशन टेक्निक्स और उनके इनहेरिटेंस की पावर को मास्टर किया है, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा सीनियर हुआ और इसके पास वही सारी पावर लेवल्स है जो कि हमारे सीनियर के पास होनी चाहिए। तो फिर हम इसे यहाँ पर अपना ग्रैंड मार्शल अंकल ही कहेंगे। मास्टर नैमकोंग कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ये तो शाओलिन टेंपल में सबसे ज्यादा सीनियर हुआ, क्योंकि इसके पास यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हुइनिंग की सारी टेक्निक्स और इनहेरिटेंस की पावर है। इसका मतलब यह है कि ये बाकी के जितने भी यहाँ पर एल्डर्स और जितने भी पैट्रियार्च वगैरह उन सभी लोगों के ग्रैंड मार्शल अंकल हुआ। इसी के साथ ही मास्टर जीगोंग जो होते हैं वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं और कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर इस बात को कंफर्म किए बिना तुम्हें यहाँ पर अपना ग्रैंड मार्शल अंकल कैसे कह सकते हैं। पहले तुम्हें यहाँ पर इस बात को साबित करना होगा कि तुम्हारे पास वाकई में यहाँ पर मास्टर हुइनिंग की पावर्स हैं। और जब उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो हमारा जू जो होता है वो कहता है कि इनका प्रेशर तो वाकई में बहुत ज्यादा है। हालांकि दिखने में ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्ग है, लेकिन असल में इनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि अगर ये बात गलत निकली कि तुम्हारे पास शाओलिन टेंपल के मास्टर हुइनिंग की पावर्स हैं, अगर ये बात गलत निकली तो फिर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि शाओलिन टेंपल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा अगर तुम शाओलिन टेंपल के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो। तो जू कहता है कि इसका प्रेशर वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। और ह्यूमनली डीमन जो होता है वो कहता है कि हुइनिंग तुम्हारे जो डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मास्टर हुइनिंग कहते हैं कि हाँ मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि इसकी एनर्जी वाकई में काफी ज्यादा है, लगता है कि ये भी मेरी तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो माजू कहता है कि तुम बताओ कि मुझे यहाँ पर इस बात को किस तरह से प्रूव करना है। और साथ ही माजू वहां पर अपनी मार्शल आर्ट्स को रिलीज करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो उसके आसपास इतना प्रेशर होता है वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी बात के ऊपर यकीन आया या फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स को देखना है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें शाओलिन की मार्शल आर्ट्स यहीं पर इस जगह पर दिखा सकता हूँ। और बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान हो रहे होते हैं, जबकि शाओलिन मास्टर से कहते हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को इस जगह पर दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पर जो वोटिंग का काम खत्म हो जाए, पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस खत्म कर लें। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद तुम हमसे मिलने के लिए हमारे मेन शाओलिन टेंपल में आना, वहां पर आओगे तो हम लोग तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को वहीं पर देखेंगे। और अगर ये बात वाकई में सच हुई तो इसका मतलब यह है कि हम लोग तुम्हें अपने सीनियर मास्टर की तरह रिस्पेक्ट देंगे, जिस तरह से हमें अपने ग्रैंड मार्शल अंकल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मासून से कहता है कि हाँ क्यों नहीं ग्रैंड मास्टर, मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, मैं आपके टेंपल में आपसे मिलने के लिए आऊंगा। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं अभी यहाँ पर आपका वेट करूंगा कब आप मुझसे मिलने के लिए मेरे टेंपल में आएंगे। तो इसी के साथ ही उन दोनों के बीच में वहां पर समझौता हो जाता है और बाकी के सभी लोग वहां पर खड़े सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर इस यंग मास्टर जू की आइडेंटिटी है क्या, आखिर इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है कि सभी लोग इसे यहाँ पर रिस्पेक्ट देते जा रहे हैं और ये काफी ज्यादा फेमस होता जा रहा है। तुम्हारा जू और उसके साथी वहां से वापस अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहीं पर रास्ते में नैमकोंग से कहता है कि मास्टर जीगोंग के वहां पर आने की वजह से वो एल्डर जो तुम्हें अपने एसोसिएशन लीडर के पास लेकर जाना चाहते थे वो वहां से चुपचाप वापस चले गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उन लोगों के बीच में तुम्हारे बीच में जो झगड़ा हुआ था वो इतनी जल्दी से खत्म होने वाला है। जू से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम बताओ कि वो लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ क्या ही कुछ कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है। हम लोग इस वक्त नादरन ब्लेड एसोसिएशन की टेरिटरी में है, इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, वो लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही वो उसे कहते हैं कि अब हम सभी लोग अपने अपने रूम में जा रहे हैं, अगर कुछ यहाँ पर बुरा होता है तो हमें जरूर बताना और हमसे जरूर आकर बात करना। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर से अपनी अपनी तरफ चले जाते हैं, जबकि जू कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर वोटिंग का वेट कर रहा हूँ। और यहीं पर से रास्ते में वापस जाते हुए हमारा जू जो होता है वो एक बात सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि यहाँ पर हिस्ट्री में जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है वही यहाँ पर कुछ करने की हिम्मत रखता है। और हमारे जू को यहाँ पर एक नई बात समझ आती है जिंदगी के बारे में, और वो ये होती है कि यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग होने का और राइटियस होने का कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं या फिर राइटियस है, क्योंकि यहाँ पर डिमोनिक बात के लोग भी अपने हिसाब से राइटियस हो सकते हैं। इसी वजह से उसने यहाँ पर नादरन ब्लेड एसोसिएशन वालों को देखा कि उनके साथ राइटियस का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन असल में वो यहाँ पर घिनौने काम करते हैं और बुरे काम कर रहे हैं। पर उसे ह्यूमनली डीमन की बात भी याद आती
आती है कि यहाँ पर जो स्ट्रांग होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो ये सब याद करने के बाद, ये सब कुछ बातें याद करने के बाद वो कहता है कि मेरे अंकल हान ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मुझे लगता है कि वो सही था, क्योंकि अंकल हान जो थे वो एक भेड़िए की तरह थे, वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। उन्होंने मुझे गद्दी के ऊपर से हटा दिया और मुझे एम्परशिप से हटाकर खुद गद्दी के ऊपर बैठ गए। तो मैं यहाँ पर इसके लिए उनसे नफरत नहीं कर सकता और इसके लिए उन्हें रिजेंट भी नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ पर एम्पर की गद्दी के ऊपर बैठकर ठीक से अपनी एम्परशिप को चला रही है और प्रजा खुश है, तो फिर मुझे यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जू जब यहाँ पर म्यूरियम के अंदर आकर रह रहा है तो उसे यहाँ पर आने के बाद एक सडन रियलाइजेशन मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसे अपनी जिंदगी में अब कौन सी बात को फॉलो करना है, उसे आगे क्या करना है। तो उसे समझ आती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इस वक्त 3 पर्सनैलिटीज हैं। एक उसकी अपनी एम्पर वाली पर्सनैलिटी है जो कि नॉर्मल थी, और दूसरी ह्यूमनली डिस्ट्रॉयर की है, और तीसरी जो है वो यहाँ पर उसके अंदर ह्यूमनली मॉन्क की है, डिवाइन ड्रैगन की है। तो यहाँ पर 3 पर्सनालिटीज उसकी बॉडी के अंदर है और तीनों पर्सनालिटीज अलग अलग पर्सपेक्टिव रखती हैं, लेकिन उसे यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करती हैं। यानी कि बैलेंस क्रिएट करने के लिए जरूरी है यहाँ पर किसी को भी पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट ना किया जाए। तो वो यही सोच रहा था कि यहाँ पर मुझे भी इस फैसले को अपोज करना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन वाटर फ्रंट पवेलियन का दिखाया जाता है कि वहाँ जू जो होता है वो छत के ऊपर लेटा होता है, बड़े आराम से वहाँ पर लेट कर सोच रहा था कि मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पर वोटिंग का रिजल्ट कब आएगा, ताकि मैं वोटिंग का रिजल्ट सुनने के बाद यहाँ पर से अगली जर्नी पर निकल सकूँ। जब वो वहाँ पर लेटा होता है तो कोई बंदा तेजी के साथ उसके पास से गुजर जाता है। तो वो कहता है ये कौन है, इतनी रात के वक्त इतनी तेजी के साथ छतू के ऊपर से कौन भागकर जा रहा है, क्या कोई इंट्रूडर हो सकता है? आज यहाँ पर नाथुरम ब्लेड एसोसिएशन के अंदर कौन हो सकता है, मुझे देखना है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तो वहाँ जू जो होता है उसका पीछा करना स्टार्ट करता है, वो अपनी ह्यूमनली डीमन आर्ट्स को यूज करते हुए उसका पीछा कर रहा होता है। वो बंदा बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ सीधा उस मेन टावर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये बंदा तो बड़ी तेजी के साथ उस टावर की तरफ आगे बढ़ रहा है, मैं भी अभी तक इस टावर के अंदर जाकर नहीं देख पाया कि इस टावर के अंदर क्या कुछ है। और इसी के हमारा जू यहाँ पर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बताता है कि डिवाइन स्वर्ड का लफ्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग पूरी म्यूरियम की हिस्ट्री में यूज कर पा रहे हैं। एक तो यहाँ पर 5 क्लैन के जो लीडर है, यानी 5 क्लैन के अलायंस का जो लीडर है, वो यहाँ पर अपने आप को अजूरे हीवन डिवाइन स्वर्ड कहता है, यानी कि उसके साथ नाम के साथ डिवाइन स्वर्ड का लफ्ज लिखा हुआ है। जबकि इस पैलेस का नाम, यानी कि इस बड़ी बिल्डिंग को भी यहाँ पर डिवाइन स्वर्ड बिल्डिंग कहा जाता है। डिवाइन स्वर्ड पवेलियन का नाम इसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एसोसिएशन लीडर है उसकी पावर लेवल्स अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके फादर जब यहाँ पर से चले गए थे, कहा जाता है कि उसके फादर उसके बेटे को सिखाने के लिए किसी जंगल में लेकर चले गए हैं, जहां पर जाकर उसे कल्टीवेशन टेक्निक सिखा रहे हैं। इनकी फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक्स काफी स्पेशल है, इसी वजह से इन्हें भी यहाँ पर डिवाइन स्वर्ड का टाइटल मिला है। नाथुरम ब्लेड एसोसिएशन का जो लीडर है वो बाकी के सभी लीडर्स में से बहुत ज्यादा यंगेस्ट है, और यंगेस्ट स्टेज में यहाँ पर एसोसिएशन का लीडर बन गया था और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तो एसोसिएशन लीडर का नाम डोगू हैंटियान होता है। तो डोगू हैंटियान इतना पावरफुल है कि उसने अकेले यहाँ पर पूरी की पूरी नाथुरम ब्लेड एसोसिएशन को संभाल कर रखा हुआ है। हालांकि उसके फादर जो कभी यहाँ पर पहले एसोसिएशन लीडर हुआ करते थे वो डिसअपियर हो गए उसके पोते को लेकर, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर इसने अकेले सब कुछ संभाला हुआ है। तो वहाँ जू होता है उस बिल्डिंग के काफी करीब पहुंच जाता है और कहता है कि ये जो भी बंदा था वो तो बिल्डिंग के अंदर चला गया है। वाटर फायर अबोर्ड, यानी कि ये बिल्डिंग जो है ये काफी ज्यादा खास बिल्डिंग है और बिल्डिंग बाहर से काफी ज्यादा कूल भी लग रही होती है। तो वो कहता है कि यार ये किस किस्म की बिल्डिंग है और यहाँ पर इसके अंदर कौन हो सकता है, आज यहाँ पर ये कौन बंदा है जो इस बिल्डिंग के अंदर घुसा है। हो सकता है कि ये नाथुरम ब्लेड एसोसिएशन के किसी खास मेंबर के ऊपर अटैक करने के लिए आया हो। तो क्या मुझे अंदर जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर वो बंदा यहाँ पर क्या करने के लिए आया, क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर उसके यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर उस बिल्डिंग के अंदर कौन है जिसको मिलने के लिए वो बंदा जो है बाहर से भागता हुआ अंदर गया है, और हमारा जू अंदर जाकर क्या देखेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।